अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नए लीगल निशिस्त के साथ आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, आज के निशिस्त में मैं बात करूंगा 2023 में उकला प्रोटेक्शन एक्ट के हवाले से, जिसके हवाले से समटाइम्स लोग इसे मिसरिप्रेजेंट करते हैं। और ये एक्ट, इसका मकसद क्या है, इसके तहत होने वाले जो उकला के हवाले से जो इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, वो तमाम चीज़ें मैं आज के लेक्चर में आपके साथ शेयर करूंगा। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है आप मेरे साथ रहें। नए देखने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। 2023 में कौमी असम्बली से एक बिल पास होता है जिसको नाम दिया जाता है उकला प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर एक्ट। जिसे अगर मैं सिंपल वर्डिंग में आपके साथ शेयर करूं कि उकला का तहफ़्फ़ुज़ बिल, इस बिल में गवर्नमेंट ने उकला के हवाले से उन्होंने एक वेलफेयर के बाबत इनिशिएटिव लिया। इसमें मैं बात करूंगा कि उकला प्रोटेक्शन एक्ट अट्रैक्ट कहाँ होता है और वेलफेयर के हवाले से इस बिल में क्या बात की गई है। इम्पॉर्टेंटली, उकला प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो एफआईआर वगैरह होते हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन कौन कर सकता है, कौन सी अदालतें इस अमूर को, इन केसेस को लुक आफ्टर करती है या इसको उनकी अदालत में केस हो सकता है। थर्डली, क्या पनिशमेंट, अगर कोई इस एक्ट के तहत कोई जराइम करता है तो उसके पनिशमेंट्स क्या होंगे। तो ये तमाम क्वेश्चंस की रिप्लाई मैं आपको आज के सेशन में दूंगा। उकला प्रोटेक्शन एक्ट बेसिकली ये एक्ट वहाँ लागू करता है जब किसी भी वकील को दौरान जो ऑफिशियल वो ड्यूटीज़ वो अपना काम करता है, अगर उसे दौरान उसकी जॉब, अपने केसेस प्रोसीडिंग के हवाले से अगर कोई शख्स उसे थ्रेट करता है, उसे किसी भी किस्म की अगर वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, चाहे वो कोई अपोजिट क्लाइंट हो या गवर्नमेंट इदारों की जानिब से हो या कोई पुलिस ऑफिसर हो, उनको थ्रेट करे केसेस के हवाले से, उन्हें अपनी लीगल जो उनकी प्रोसीडिंग है, जो जिम्मेदारियां हैं, उसको रोकने के लिए उसे ज़हनी और फिजिकली नुकसान पहुंचाए या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए, या उनको ये कहें कि आप इस केस से इसको छोड़ें, हम आपको प्रॉपर्टी को हम नुकसान पहुंचाएंगे। किसी भी हवाले से अगर वकील को दौरान अगर वो अपनी केसेस करता है, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, तो इस एक्ट के तहत उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो इस एक्ट में बेसिकली जो एक तासुर दिया गया है वो उकला को प्रोटेक्शन देने के लिए, ताकि उकला कॉन्फिडेंटली अपना काम कर सकें। बिकॉज वकील का जो शोबा है वो बड़ा सेंसिटिव शोबा है, वो हमेशा मजलूम के लिए लड़ता है अदालतों में, तो उन्हें बड़ी मुश्किलात का सामना है। तो इस एक्ट के तहत अगर कोई वकील को अपोजिट क्लाइंट की जानिब से अगर वो थ्रेट किया जाता है या किसी भी हवाले से इंफॉर्मेशन, वो कहते हैं ज़बरदस्ती कि आप हमें केस के हवाले से इंफॉर्मेशन दें, तो ऐसा करना एक जुर्म है और इस एक्ट के तहत उस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अब दोस्तों, अगर कोई शख्स इस एक्ट के तहत किसी वकील पर हमला करता है, उसे नुकसान पहुंचाता है, तो उस शख्स को इसकी पे डिफरेंट कैटेगरीज है। कुछ ऑफेंस बेलेबल है, कुछ नॉन बेलेबल है, कुछ ऑफेंसेस कंपाउंडेबल है, कुछ नॉन कंपाउंडेबल है। वो अकॉर्डिंग टू दैट ऑफेंस वो चीज़ फिर उसे ऑब्जर्व किया जाएगा। तो उस शख्स को जो इस एक्ट की तरफ वायलेशन करता है, तो उसको जो सज़ा है वो कम से कम 3 साल की सज़ा हो सकती है। इसमें जुर्माना भी हो सकता है, तो वो ऑफेंस के मुताबिक होगा अगर कोई इस एक्ट के मुताबिक कोई जुर्म करता है। तो ये बेसिकली इस जो वेलफेयर एक्ट का पहला जो इसका पार्ट है वो प्रोटेक्शन है। सेकेंडली मैं बात करूंगा इसकी इन्वेस्टिगेशन। अगर आमतौर पे अगर कोई एफआईआर दर्ज करवाता है तो कोई भी एएसआई वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, लेकिन उकला प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो एफआईआर होती है तो उसके लिए कम से कम जो ग्रेड ऑफिसर होगा वो इंस्पेक्टर होगा। इंस्पेक्टर से बिलो ऑफिसर इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। अगर इस तरह का कोई मामला है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। इंस्पेक्टर इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा। सेकेंडली, कोर्ट जुरिसडिक्शन की अगर मैं बात करूं, कौन सी अदालत इस केसेस को सुन सकती है,
कोई अगर बेल चाहता है या ट्रायल चलाना चाहता है, तो ये इस एक्ट में वाज़ेह तौर पे लिखा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ द प्रोविंस, जो सूबे का चीफ जस्टिस है, वो फेडरल गवर्नमेंट को कंसर्न के साथ वो अपनी जो उनका सूबा है शहर में, वो एक कोर्ट को नोटिफाई करेगा और वो नोटिफाइड कोर्ट जो है इस केसेस को लुक आफ्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, कोई इस्लामाबाद पंजाब में कोई कोर्ट को नोटिफाई किया जाए, कोई स्पेसिफिकली कोई वो जुडिशल मजिस्ट्रेट भी हो सकता है या सेशन अदालत की हो सकती है। इसी तरह सिंध की अदालत में है, बलूचिस्तान में अगर इस तरह के मामला होते हैं तो चीफ जस्टिस कंसर्न करता है विद द फेडरल गवर्नमेंट, वो कोर्ट डिफाइन करेगा, नोटिफाई करेगा, तो वो मखसूस कोर्ट ये उकला प्रोटेक्शन के तहत होने वाले एफआईआर के केसेस को सुन सकता है। अगर इसके अलावा किसी और कोर्ट में ये केसेस जाते हैं, वो नोटिफाई नहीं होता, तो उसकी जुरिसडिक्शन नहीं बनती, ना ही उसकी बेल हो सकती है, तो इसको आप चैलेंज कर सकते हैं। इसी तरह के केस बलूचिस्तान में हुआ, एक उकला वकील साहब पे हमला हुआ और वकील साहब का जो केस है वो बेल के लिए ऑपोजिट पार्टी गए जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास। ऑपोजिट जानिब से उकला साहिबान ने उसको एतराज़ किया क्योंकि वो कोर्ट नोटिफाई नहीं था, तो वहां से बेल खारिज हुई। फिर वो चले गए सेशन कोर्ट, वहां से बेल खारिज हुई क्योंकि कोर्ट नोटिफाई नहीं हुआ था। फिर जाके वो उन्होंने हाई कोर्ट में वो उससे बेल ली। तो कोर्ट का नोटिफाई होना लाजमी है, फिर जाके वो केस को बेल वगैरह जो भी प्रोसीडिंग है उसको चला सकते हैं। तो ये उसका एक बेसिक क्रिमिनल प्रोसीजर है। सेकेंड पार्ट ऑफ द वेलफेयर एक्ट में उसमें बात जो की गई है वो वेलफेयर की गई है, जिसके लफ्ज वेलफेयर से समझ आता है कि उकला की बेहतरी के लिए, उकला के वेलफेयर के लिए क्या इसमें इकदाम हो सकते हैं। उसमें नंबर 1 हेल्थ फैसिलिटीज। हेल्थ फैसिलिटीज के हवाले से उकला के लिए इस कानून में कहा गया कि जैसे कि गवर्नमेंट 17 ग्रेड का ऑफिसर थ्रू आउट पाकिस्तान अपनी ट्रीटमेंट करवाता है, तो किसी भी हॉस्पिटल में, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, उसकी जो प्रिविलेज गवर्नमेंट 17 ग्रेड ऑफिसर को दिए जाते हैं, वही प्रिविलेज उकला साहिबान को भी मिलना चाहिए। वो अपना कार्ड वगैरह दिखा के जो भी इसका एक लीगल प्रोसीजर है वो अपनी वेरिफिकेशन कराएगा। वो जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो वकील साहब को मिलेगा, वकील साहब के साथ साथ उसके पेरेंट्स और उसकी फैमिली भी इस फैसिलिटी में उनको मिलनी चाहिए। तो ये वेलफेयर में नंबर 1 पॉइंट ये हुआ। सेकंड इसमें जो पॉइंट है वेलफेयर के हवाले से, वो जो हमारी यहाँ कंपनीज हैं, अब इस एक्ट के तहत कंपनीज को पाबंद किया गया। जो बड़ी कंपनियां हैं तो लीगल एडवाइजरीज के हवाले से उन्होंने लीगल एडवाइजर्स उकला को रखना है। अगर कोई कंपनी नहीं रखती तो वो इस एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और इसके साथ एक वकील साहब 3 एडवाइजरीज रख सकता है। तो ये भी एक वेलफेयर के हवाले से था कि फाइनेंशियली वकील साहब का जो भी वो काम है वो चलता रहे। तो ये कंपनी बाउंड है इस कानून के तहत। थर्ड जो वेलफेयर के हवाले से बात की गई है, जो शोधा पैकेज एज पर द गवर्नमेंट ऑफिसर्स, 18 ग्रेड के जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई वकील साहब दौरान अपनी ड्यूटीज निभाते हुए उसे शहीद किया जाता है, तो फर्स्टली उसे ऑफिशियली शहीद डिक्लेयर किया जाए। सेकेंडली जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर शहीद होता है तो वो तमाम मराद जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर की फैमिलीज को दिए जाते हैं, गवर्नमेंट 18 ग्रेड का ऑफिसर, यही मराद एक वकील साहब को भी देने होंगे। सो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है जो गवर्नमेंट ये इस बिल में डिसाइड किया है। तो ओवरऑल इस बिल का मकसद उकला की प्रोटेक्शन, उकला की वेलफेयर के हवाले से बात हुई, ताकि उकला, क्योंकि एक बड़ा सेंसिटिव जॉब है इनका और ये प्राइवेटली काम करते हैं, सो इस बिल का मकसद एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है। इसका ये मकसद नहीं है कि एक वकील नेगेटिवली यूज करे। अब कोई बंदा, कोई इन्होंने LLB की हुई है तो वो ये कहेगा मैं ये इस एक्ट के तहत, जैसे कि हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे चीजें नेगेटिव वे से रिप्रेजेंट की गई है तो मैं ये करूंगा, मेरे खिलाफ कोई केस नहीं हो सकता। नहीं, इस तरह नहीं होगा। ये कानून के दायरे में वकील के प्रोटेक्शन की बात है, उसकी वेलफेयर की बात है। सो दोस्तों, आज का सेक्शन बेसिकली मकसद उकला प्रोटेक्शन एक्ट के हवाले से था। अगर कोई भी दोस्त कोई क्वेश्चन पूछना चाहे, बिल्कुल आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। या आप चाहते हैं कि हम हमारी लीगल सर्विसेज आप हायर करना चाहते हैं, सो आप थ्रू आउट पाकिस्तान से हम अपनी लीगल सर्विसेज
देने के लिए तैयार है, तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।